Good evening, friends. I would like to talk about something about Bank Nifty and Nifty for previous two sessions. That is your Wednesday, 12th May and 14th May Friday. So 14th May Friday और Wednesday में expiry day में क्या क्या देखने को मिला, सीखने को मिला बैंक निफ्टी चार्ट से और निफ्टी चार्ट से समझाने का कोशिश. I will try to explain both Bank Nifty chart and Nifty chart and how to analyze based on the previous two trading sessions and what would be the predictable levels for Monday. How to identify the levels for Monday. You can see the 5-minute chart. आप यहाँ 5-minute chart देख सकते हैं. You can see the chart is from 6th May, 7th, 10th May, 11th May, 12th May, 14th May और next session is 17th May. Okay. इसमें आप देख सकते हैं कि कैसा फॉर्मेशन बना है कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस या 5 में से अप ट्रेंड बना हुआ है. यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता है. 5 में है, यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ कर सकता है. सी यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना. 5 में से आपको कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दिया. कहाँ पे ट्रेंड आपको दिखाई दिया? यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक. ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते करते यहाँ पे घूमता फिरता रहा. सो ये ट्रेंड लाइन जब खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन खत्म हो गया, कंसोलिडेट कर दिया, एकदम ये लेवल पे कंसोलिडेट कर दिया 33,250 को. जो जो सपोर्ट आपको दिया था यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने, यहाँ पे हिट करके वापस नीचे नीचे आ रहा था. ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके जा रहा था. इट वाज सपोर्टिंग दिस ट्रेंड लाइन एट दिस पर्टिकुलर डे, that is your 7th May, day after your expiry. It started consolidating and it fell for a level. थोड़ा नीचे आया, फिर से Monday gap up हुआ and then it started moving in a range bound. So it could not break and sustain 32,250 level बैंक निफ्टी. उसके बाद क्या किया? ये आपको ये कंसोलिडेशन के बाद डाउन ट्रेंड चालू कर दिया. It has created a downtrend after a consolidation at 10th May and 11th May. What happened? Gap down. Okay, gap down के बाद क्या हुआ? सीधा एक पूरा वीक में आपको डाउन ट्रेंड बनाता हुआ दिख गया. हम ये डिलीट कर देते हैं. ये लाइन जो कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेटेड लाइन इज केप्ट, बाकी लाइन डिलीट कर दिया. और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आपको मिल गया, डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन. यहाँ पे कहीं पे आप ड्रॉ कर सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में कैसा आया है. यहाँ कहीं से आपको डाउन ट्रेंड लगा. ओके, अभी अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है. कहाँ पे डाउन ट्रेंड थोड़ा टकरा के नीचे गया, वेयर ऑल दिस डाउन ट्रेंड केम डाउन. सो कंटिन्यूड इट्स एफर्ट टू कीप द मार्केट इन द डाउनवर्ड्स. सी हियर, here in a single day 2 times it tried to touch the trend line but it couldn't. Next day gap down again. Okay, range bound market. This was the day's high. It did not break the day's high. Here you got a clear reversal indication. Here you got a clear reversal indication. तो 2 swings, एक आपको नीचे मिला, एक आपको ऊपर मिला. ऐसा ही बहुत सारा ट्रेडिंग सेशंस में हुआ कि 5 मई से 15 मई तक यही मोमेंट रहा. यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और थोड़ा नीचे आया. ओके, लाइकवाइज इट ट्राइड टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन वंस अगेन, कुडंट ब्रेक द ट्रेंड लाइन. यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया. अभी तक फ्राइडे के सेशन में जो चालू हुआ कि डाउनफॉल आया, थोड़ा सा ऊपर आया तो फिर ज्यादा नीचे गया, थोड़ा ऊपर आने का कोशिश किया, फिर नीचे, फिर थोड़ा ट्रेंड लाइन के पास जाने का कोशिश किया, लेकिन ट्रेंड लाइन को छुआ नहीं. सो मंडे इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन. आप मंडे अगर मार्केट को देखें, ग्लोबल मार्केट अच्छा है, अच्छा संकेत है ग्लोबल मार्केट का. सो मंडे थोड़ा गैप अप हो गया तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होने का चांसेस ज्यादा है. अगर यहाँ से इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक, ओके, 32,250, it is opening somewhere above the trend line and trying to go upwards, okay, throughout the day. So after that next session also, if the market is good, a little bit of gap up and it can continue the movement. So we can see 33,000 this week nearly if there is no any
negative news in the market. Slowly it may break the trend line and go reach somewhere near 33,250 by the end of this week. That is the maximum resistance it can face. Once it is going to break and sustain above this level, it can further move up to 34,000 level. So ये बैंक निफ्टी का हालत हुआ. अब देखा हमने किसी इंडिकेटर का यूज नहीं किया, ट्रेंड लाइन का एक सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके हम समझने आया. सो इंट्राडे में क्या क्या हुआ उसका क्या क्या आप समझ सकते थे. एक फ्राइडे का सेशन और थर्सडे का सेशन, सॉरी वेडनेसडे का सेशन हम देख लेंगे. इंट्राडे में क्या क्या हुआ, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन इंट्राडे. सी इन द मॉर्निंग इटसेल्फ what happened in the expiry day, it showed a downward movement, negative movement. okay, शुरू करते ही वेडनेसडे ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि मार्केट में एक्सपायरी है. what happened, it started somewhere here 32,750. from there itself it faced a resistance, it made a continuous low. okay, so यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्सल का साइन दिया, लेकिन ये क्लियर रिवर्सल नहीं बन पाया. क्यों नहीं बन पाया, थोड़ा आपको चार्ट एक्सपेंड करके दिखाता हूं. देखिए, इट वाज अ परफेक्ट रिवर्सल साइन बट इट कुड नॉट सस्टेन. ये रिवर्सल का साइन था, सस्टेन किया. दिस वाज द लो मेड बाय द रेड कैंडल, देन बुलिश कैंडल वाज मेड. इमीडिएटली नियर दिस बुलिश कैंडल द रेड कैंडल वाज मेड. नेक्स्ट इट कुडंट ब्रेक द हाई. इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया. सो क्या हुआ, उसका बाद एक रेड कैंडल आया, ये ग्रीन का लो भी ब्रेक नहीं. सो कंप्लीटली इंडिसिसिव बन गया. यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला. दैट इज व्हाई आई टेल यू टू वॉच फर्स्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एंड देन एंटर. 15 मिनट्स के बाद अगर आपको ये रेड कैंडल में यहाँ कहीं पे एंट्री मिला तो यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाना चाहिए. जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है ना पास में रेड कैंडल का पास में, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल आफ्टर द रेड कैंडल एंड इफ इट इज ट्राइंग टू क्लोज अपवर्ड्स, that means you have to exit somewhere here. यहाँ पे आपका एंट्री हुआ था, यहाँ कहीं पे आप एग्जिट हो जाता तो भी आपको बढ़िया पॉइंट मिल जाता. ओके, 40-50 पॉइंट्स का रैली मिल जाता. छोटा छोटा प्रॉफिट आपको जरूर मिल पाता. लेकिन आप पुट साइड में अगर बने रहे थे, एंट्री करके यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया, एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, फिर उम्मीद किया, एग्जिट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया. ओके, दे हिट द स्टॉप लॉस. यहाँ पे रिवर्सल साइन था, ये रिवर्सल साइन यहाँ पे फेल कर दिया गया, पुट को ट्रैप कर दिया गया. दैट मींस पुट विल people who bought put will hold for further down movement. Then what happens, he comes here to hit the stop loss. यहाँ पे stop loss hit किया, यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन नहीं बना क्लियर से, ऊपर से यहाँ पे रिवर्सल साइन नहीं बना, ये पूरा तरह मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी नहीं बना. ओके, ये चारों कैंडल आप देखे तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नहीं बना. फिर भी यहाँ पे क्या हो गया, इस रेड कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हो गया. ओके, उसके बाद थोड़ा फॉल यहाँ से आ गया. यहाँ पे भी आपका रिवर्सल साइन नहीं है, देयर इज नो रिवर्सल साइन है, स्विंग रिवर्सल का साइन नहीं है, इट इज नॉट अ क्लियर साइन. यहाँ पे कंसोलिडेट होना कर दिया. सो इट कंसोलिडेटेड इन दिस पर्टिकुलर रेंज. ओके, इस रेंज को जब ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे ये रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, कंटिन्यूसली दो कैंडल यहाँ पे बन गई. तो इसको आप 3 ब्लैक रो, 3 वाइट सोल्जर समथिंग आप कुछ भी नाम दे दीजिए. ये आपको सिग्नल थोड़े ही दिया और टाइम आपको यहाँ पे थोड़ा ही मिला कि यही कहीं पे आप एंटर ले लिया, 32,500 ब्रेक करते ही एंटर किया तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स, नियरली 80 to 90 पॉइंट्स आपको डाउनफॉल मिला विद इन 15 मिनट्स. ओके, देन यू गॉट अ क्लियर रिवर्सल साइन. आपको क्लियर रिवर्सल साइन मिल गया कि ये रेड कैंडल का लो नहीं टूटा और ग्रीन कैंडल बन गया. ओके, इट मेड अ ग्रीन कैंडल and again above this green candle one more green candle started to form. यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री मार दिया, you took an entry somewhere here, so 32,480 475 somewhere here. आपको कंटिन्यूस यहाँ पे रिवर्सल का दिखा दिया कि अपसाइड रैली दिखा दिया. so you got almost 220 points here in the bank nifty. Okay, see the reversal sign carefully, it should not break the low of the red color. Okay, red candle. So then again at the top it faced a resistance, it couldn't break morning high, this was the high morning high, it couldn't break morning high,
that is somewhere around 32,750. It did not break it. So what happened once again, यहाँ पे फिर से आपको रिवर्सल साइन दे दिया. ये हाई को रेड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया और नीचे एक कैंडल बना, उसके नीचे एक कैंडल बना, थोड़ा रिवर्सल साइन यहाँ पे दिखाया. लेकिन रिवर्सल साइन दिखाते ही आफ्टर शोइंग द रिवर्सल साइन दे स्टार्टेड टू मेक द मार्केट कंसोलिडेट. ओके, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया, फिर से यहाँ पे आपको रिवर्सल मिल गया. ओके, सो दिस एंटायर रीजन is a trapping region from here till here. It was a trapping region. So आपको wait करना था. You have to wait until the next entry that was almost at the end of the day's session. So nobody will make a dare to enter at the end of the day. यहाँ पे जो भी होल्डिंग कैरी करके जाता है उसको यहाँ पे एंट्री मिला. सो ये ब्रेक करते ही यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री मार दिया तो भी आपको कुछ 100 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला. फिर से यहाँ पे ऊपर उठा दिया गया, बड़ा एक कैंडल बन गया. दैट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर 3 PM एनीथिंग कुड हैपन. देखिए यहाँ पे रिवर्सल साइन नहीं था कि रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने नीचे से यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करके ऊपर चलना शुरू कर दिया. ओके, लाइकवाइज. सो at the end of the day market got consolidated. next day क्या हुआ, एक दिन हॉलीडे था. हॉलीडे समय में क्या हुआ, थोड़ा मार्केट पॉजिटिव न्यूज में चल रहा था. यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट सभी का पॉजिटिव न्यूज चल रहा था. ओपन गैप अप हुआ. इन द सेकंड कैंडल इटसेल्फ उसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, उसके बाद वही कैंडल आपको नीचे दबा दिया. ओके, सो जो कॉल बाय किया वो ट्रैप हो गया. those who bought call in this particular call in this particular session within first 10 minutes they got trapped. 32,600 acted as a resistance and then the market started falling. Okay, almost you got near to 300. so 300 point का drop किया. so जो भी put लिया वो पैसा कमाया, कॉल में जो ड्रॉप हुआ ट्रैप हो गया. Even if the call has raised back once again here and started consolidating, whatever the call that you have entered, it would have not got its premium back. Premium erosion का खेल चालू हो गया. यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया फिर से और आपको एंट्री नहीं मिला. ये भी एक कंसोलिडेशन जोन था ना, क्लियर पुट साइड का एंट्री नहीं दिया था. लेकिन जो कोई भी रिस्क लेके पुट बाई किया होगा उसको प्रॉफिट होगा. लेकिन ये मार्केट में आप कैसा पुट ले सकते हैं? हाउ कैन यू डिसाइड इट इज अ डाउनफॉल व्हेन इट इज कंसोलिडेटिंग ओवर अ period of time? Then what happened? You should have gone for your trend line. Okay, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे देख सकते थे कि मार्केट जा कहाँ रहा है. okay? एक ट्रेंड लाइन मान के आप चले तो आपको एकदम क्लियर सिग्नल मिल रहा था कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे जाने का कोशिश कर रहा है. इफ यू हैव एंटर्ड समवेयर हियर, if you have entered somewhere here to put call, then you have got a little bit of profit. So you have to identify. There is no clear signal. There is a complete kind of confusion whether to enter into market or not. यहाँ पे एक रिवर्सल आपको दिया, मार्केट को ऊपर खींचा. Okay, almost 200 point you got upside, but the entry time for you was very less. Then consolidation. So somebody who have taken call here would have got the signal 3 times. It couldn't reach this particular level and it started moving downwards. So यहाँ पे आप कॉल साइड से एग्जिट होके वेट करना. so जब ये कंसोलिडेशन से थोड़ा नीचे चलना गया, यहाँ पे कहीं पे पुट खरीदा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता. ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन. so यहाँ पे भी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं था कि आपको कुछ फायदा हो. ओके, सो इस ट्रेंड लाइन को हटा देता है. ट्रेंड लाइन को हटा दिया. ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्या किया? कंसोलिडेट किया. इट ब्रेक द ट्रेंड लाइन, इट कंसोलिडेटेड वंस अगेन हियर. a kind of signal for the reversal, another 150 points down. यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है. ऑलमोस्ट 2 PM it braked the day's low. It made new day's low, then started moving upside and consolidated, went upside, and then once again at the end of the day दिन के अंतिम में ये थोड़ा फॉल दिखाया.
सो अभी अभी क्लोजिंग यहाँ पे 32,163 दिखा रहा है कि मार्केट में हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसा ढूंढ सकते हैं ये चार्ट में। निफ्टी में भी ऐसा ही है, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। The same you have to apply for Nifty and Bank Nifty chart and use the technique to find out support and resistance. Try to erase these things. इसको erase करता हूँ, support and resistance दिखाता हूँ. So how to find out the support and resistance? Okay, I usually take Zerodha. It is very easy to find out support and resistance and also do analysis. So from past 4 or 5 days, if we are observing the market, how we are going to take this support and resistance? See, ये एक support zone बन जाता है, ये एक resistance zone बन रहा है कि क्या क्या resistance है, क्या क्या support. यहाँ पे देखिए आपको clearly एक resistance है. ये resistance आपको कैसा मिलेगा? How did you decide this as a resistance? Because you can see very nearly within a week, एक week के अंदर में एक बार और इस सारा जोन यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया 32,250 जोन को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया. सो दैट विल बिकम योर मेजर रेजिस्टेंस. देन आफ्टर दैट फिर से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज रेजिस्टेंस? बिकॉज प्रीवियसली it has made that high. Now the market is below this line, hence this is resistance. Okay, then your resistance is somewhere here. Major resistance is somewhere in this particular region. Okay, यहाँ पे एक line draw कीजिए. Okay, somewhere around 32,905. So 32,910 and above, you can see movement up to 32,250. Okay, that is how you are going to decide the movement and you are going to continue with trailing stop loss. Trailing stop loss के साथ आप जा सकते हैं. क्यों ये लाइन रेजिस्टेंस बन गया आपको? देखिए यहाँ पे थोड़ी देर रुका था, ब्रेक नहीं कर पाया, अगले दिन ब्रेक किया. ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया, यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस आया, उसको सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया. ये लाइन को फिर से ब्रेक कर दिया और गया, ब्रेक नहीं कर पाया. नेक्स्ट डे क्या होगा? गैप डाउन हो गया. सो वो एक आपको रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा, रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा. नेक्स्ट आफ्टर दैट नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आपको यहाँ देखिए, यहाँ कहीं पे एक और रेजिस्टेंस बन जाएगा. ओके, यहाँ पे भी थोड़ा देर बहुत रुका है, 750 लाइन, यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस बन जाएगा. कैसा आप ये डिसाइड करेगा ये रेजिस्टेंस करके? देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको अंडरस्टैंड कीजिए. यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये जोन तोड़ नहीं पाया, गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे आया, लाइन को तोड़ा. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन बनाया. ओके, एक चैनल बना दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आपको एक चैनल बना दिया. इट मेड अ चैनल ओवर हियर. इनसाइड दैट इटसेल्फ इट स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड इट कंटिन्यू. ओके, यहाँ पे कंटिन्यू कैसा हुआ? यहाँ पे देखिए ये चैनल से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस आया, ऐसा ही ब्रेक किया, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस आया, इस चैनल में ही घुमा. सो ये दिन और ये दिन पूरा ये चैनल के अंदर 32,750 टू 32,905 या 910 के आसपास ही घूमता रहा. ओके, ये आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने का तरीका होता है. ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप खुद ही ये मार्क कर सकता है, कोई इंडिकेटर का जरूरी नहीं होता है. आगे चलते हैं, आगे चल के चार्ट को देखते हैं. देखिए फिर से यहाँ पे आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देता है कि बीच में कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा. थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके चार्ट को नीचे करके करके आपको ड्रॉ करना है. देखिए यहाँ पे कुछ जोन बन रहा है, यहाँ पे एक लाइन बनेगा आपको. यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे भी पॉइंट्स है कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है. जो ये लाइन रहेगा थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा आपको. ओके, यहाँ पे भी और ये जोन देंगे. सो 32,518 पिछले बार भी मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये लेवल दिया था. 32,518 के ऊपर या 25 के ऊपर गया तो थोड़ा ऊपर भागेगा, लेकिन जा नहीं पाया फ्राइडे.
मैंने बोला था फ्राइडे अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो 750 की तरफ जा सकता है, लेकिन नहीं गया। यहाँ पे क्या कर दिया, ये लाइन को रेजिस्टेंस मान के नीचे आ गया। अब अगले दिन को क्या बनता, हमने यहाँ पे इतना सारा रेजिस्टेंस हमको मिल गया। सपोर्ट कैसा मिल सकता है, हाउ डू आई फाइंड आउट द सपोर्ट, व्हाट इज द सपोर्ट। देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक जगह में सपोर्ट बना के खड़ा किया है कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पिछले दिन का लो में, ओके, प्रीवियस डे लो। यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट आपको सपोर्ट का काम करेगा, देखिए ये एक जोन फ्राइडे के सेशन में आपको सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट है उसका, और यहाँ पे भी गैप अप ओके सपोर्ट किया है, ओके। ये आपको सपोर्ट बन जाएगा 32,120 या 25, यहाँ कहीं पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आके अब ये लोएस्ट पॉइंट मान के चलिए तो 31,927, यहाँ कहीं तक मार्केट अगर नेगेटिव न्यूज से खुल सकता है। अगर ऊपर खुला, गैप अप खुला और मैंने सिचुएशन पहले से बताया तो वहां पे जाके चलना शुरू किया तो गैप अप होके और फिर से 32,750 के ऊपर बढ़ने का कोशिश करेगा। अगला सपोर्ट हमारा किधर है देखता है। अगला सपोर्ट हमारा थोड़ा दूर जा सकता है, चार्ट को और थोड़ा कम कर सकता है। ये सब हम 5 मिनट 4 में आपको समझाना किया है, समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और सपोर्ट मिलेगा आपको, इट इज समवेयर अराउंड 31,850। यहाँ पे कैसा सपोर्ट बन गया, कैसा हम सपोर्ट मानते हैं इसको, यहाँ पे आप दिखाते हैं पॉइंट्स, कुछ 2 पॉइंट्स। ये पीछे और घुमा के देखे, चार्ट को पीछे लगा के देखे तो आपको और ऐसा पॉइंट्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सपोर्ट मान के हम चलता है, और यहाँ पे देखिए ये लाइन में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का काम किया है, सपोर्ट का काम किया है, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, गैप अप होके उसको तोड़ के ऊपर भाग गया, तो ये रेजिस्टेंस गैप अप ने ब्रेक कर दिया, ओके। ये रेजिस्टेंस अब हमको अगला सपोर्ट है 32,120 या 30 के पास समवेयर अराउंड, और उसके बाद 31,850 850 टू समवेयर अराउंड, वहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा। 850 टू 840 में हमें सपोर्ट मिलेगा। ये आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को समझने का तरीका। ऐसा बहुत सारा हम सिखा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। लाइव में जो आता है मार्केट में, हम जो लेवल देता है उसको फॉलो नहीं करता है। द पीपल हु कम to WhatsApp group, they ask for calls and tips. Tips are a little bit dangerous because I don't want to make losses for people who come with some hope. जो कुछ आशा लेके आता है ग्रुप में, उसको लॉस कराना नहीं चाहता हूँ। फ्राइडे एशियन पेंट्स दिला था, एशियन पेंट्स का चार्ट भी आप देख लीजिए। यू सी द एशियन पेंट चार्ट, इट ऑलमोस्ट गिव 9.5%, 9.5% का मूव दिखाया अपसाइड में, 270 प्लस पॉइंट का फायदा हुआ। अगर आप 2 या 4 शेयर खरीदा होगा तो भी आपको अच्छा मुनाफा होता। You could have made good profit by using that Asian Paint call. I'll try to give some entry and exit calls. I will also give levels, and from Monday I will try to give you whether to buy call option or put option. But once again I'm telling, go with your stop loss. Without stop loss अगर आप खेलेंगे तो नुकसान बहुत होगा, क्योंकि मार्केट में कोई पंडित नहीं होता है। जो मुझे पता है वो आपको सिखाने के लिए हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। कि बहुत लोग मुझे पूछता है कि तुम फ्रॉड हो क्या, दूसरे ग्रुपों में बता रहे कि तुम फ्रॉड कर रहे हैं, तुमसे बचे, तुम्हारा चैनल फ्रॉड चैनल है। मेरा चैनल फ्रॉड चैनल नहीं है, मैं कोई चैनल नहीं चलाता था। अभी शेयर मार्केट का बेसिक्स मेरा अपना लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में सिखाने के लिए, बेसिक सिखाने के लिए 2 वीडियो 3 वीडियो डाला है। उसके पहले सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज का इंफॉर्मेशन है, शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं है। शेयर का मार्केट का कुछ लेवल्स देते थे लेकिन कॉल्स नहीं देते थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट करूंगा कि कॉल्स भी दूंगा और आपको अच्छा लगेगा कॉल्स और आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर से कर रहा हूँ वो आपका रिस्क होगा कि विदाउट एनालिसिस कॉल्स लेके, विदाउट स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लॉस उठा लिया, किसी को आप
ब्लेम नहीं कर सकते, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लग सकते. यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर योर लॉसेस. ओके, आई एम टेलिंग यू टू लर्न वॉट एवर इट इज अवेलेबल टू यू. जो आपको मिला है उसको सीखो, बहुत तरीका से उसका प्रैक्टिस करो. के लेवल्स को बहुत importance देगा market, unless until it is a new space like Israel Palestine, there is some war and some other countries will also come and support Israel and Palestine, then there may be war, bigger war. At that time market may fall because of news. Even the technicals are correct, news based market, it may see some downfall, but corona is not making any impact. Be careful. Even if you impose nationwide lockdown for 1 month, I don't think market will fall like previous corona न्यूज़ेस. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. टेक्निकल्स को बहुत अच्छा सीखे. मेरा पास तो बहुत है सिखाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है. एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा. ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरा. दूसरे यूट्यूबर्स या टेलीग्रामर्स या व्हाट्सएप ग्रुप के जैसा मेरा कॉल देना इम्पॉसिबल रहेगा. मॉर्निंग सेशन में कुछ हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मेरा भी ऑनलाइन क्लासेस रहेगा, दूसरा वर्क रहेगा. अगर ये मैं फुल टाइम बिजनेस कर दिया तो तब के पास पैसा मांगना पड़ता है कि फ्री में हम 24 आवर्स किसी को क्यों दे. मेरा पास कोई नॉलेज था, उसको शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ. उसको यूटिलाइज कीजिए. धन्यवाद.